ईरान और अमेरिका की डील से खुश होने वाले पाकिस्तान के अंदर अब एक नया डर है, और नया डर इसलिए है क्योंकि ऐसी खबरें आ रही हैं कि असीम मुनीर इजराइल के टारगेट में। क्या हुआ है आखिरकार, क्यों इस तरह की खबर फैल रही है और पाकिस्तान के लिए क्या बुरे वक्त का शुरुआत हो रहा है, जानेंगे आखिरकार क्या चल रहा है। और जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त जो उथल पुथल मची है वो गजब है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं और वीडियो में देख रहे हैं मार्क रूटे, जो कि नाटो के चीफ हैं और ये डोनाल्ड ट्रंप से मिलने आए। डोनाल्ड ट्रंप ने इनके सामने बेहद खुलकर एक बात साफ साफ कही, और वो ये बात थी कि मुझे मदद नहीं किया नाटो ने। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। But I think if I would have called him, he probably would have found a way to help if we needed it. I feel, would have been a little bit different. But I was disappointed. I was disappointed with Italy. I was disappointed with the UK. He's now gone. And, he had a lot of problems. But we were disappointed with the UK. We were disappointed with Germany and France. We were disappointed with most of them. Spain is a horror show. Spain is terrible even from your standpoint. I mean, they don't want to pay anything. They think they're in for a free ride. Spain is not a good group. Not a good group at all. But I have great... कुछ और ही चाह रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को वो चीजें मिली नहीं जो वो उम्मीद कर रहे थे। माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि नाटो शामिल हो, लेकिन यूके भी शामिल नहीं हुआ। हालांकि उनका गुस्सा स्पेन पर भी फूटा। उन्होंने कहा कि स्पेन ने तो बहुत ही बुरे तरीके से बिहेव किया। अब अगर बात करें ट्रंप की, तो ट्रंप भले ही इस युद्ध को लेकर ये कह रहे हों, पर ऐसा नहीं है कि आगे के लिए निश्चित हो गया है कि शांति ही होगी। अगर बात करें ईरान की, तो ईरान ये कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आगे क्या होगा, किस तरीके से कंट्रोल करेंगे, वो हमारा मामला है। आगे की बातचीत में हम उस हिसाब से बातचीत करेंगे। खलीफाफ इस बात को खुद कह रहे हैं, यानी जो मुख्य नेगोशिएटर हैं, जो बातचीत कर रहे हैं, वो इस बात को खुद कह रहे हैं। यानी यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पैसे वसूले जा सकते हैं। अब यहाँ अगर ट्रंप की बात करें, ट्रंप से सीधे पूछा गया कि अच्छा अगर ऐसा होता है कि वो पैसे वसूलते हैं तो आप क्या करेंगे। तो इस पर इन्होंने कहा कि मैं फिर इस डील को तोड़ दूंगा। इसका मतलब ये है कि अमेरिका कभी भी इस डील को तोड़ सकता है अगर ईरान उसकी शर्तों को नहीं मानता है तो। अब इन सब के बीच में एक और चीज देखने को मिली, और देखने को क्या मिली कि कतर और पाकिस्तान के बीच में होड़ लगा हुआ है कि मैंने ये समझौता कराया या मैंने ये समझौता कराया। हालांकि पाकिस्तान ने न्योता देकर ईरान को बुला लिया और ईरान के राष्ट्रपति पहुंचे भी, पूरे दल बदल के साथ पहुंचे, और वहाँ दल बल के साथ उन्होंने न सिर्फ आयोजन को अटेंड करा, बल्कि उन्होंने एक प्रस्ताव भी रख दिया। और प्रस्ताव ये था कि हम एक नाटो बनाते हैं, यानी नाटो जैसा संगठन बनाते हैं जिसमें ईरान भी होगा, पाकिस्तान भी होगा, सऊदी भी होगा और इजिप्ट भी होगा, यानी कई सारे बड़े देश, तुर्की को भी मिलाकर ये एक संगठन बनाना चाहते हैं। अब जरा सोचिए, अगर ये संगठन बनाएंगे तो इनके निशाने पर कौन आएगा? जो सबसे पहले होगा इनके निशाने पर आएगा इजराइल। ये बात तो तय है, क्योंकि इनमें से कोई भी देश ऐसा नहीं है जो इजराइल के लिए ये मानता हो कि हाँ भाई इजराइल रहना चाहिए या इजराइल के हिसाब से चीजें चलनी चाहिए। पाकिस्तान तो इजराइल को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता है, पाकिस्तान के पासपोर्ट में ये बात भी है। और इस पूरे मुद्दे को लेकर तब सनसनी मचनी शुरू हो गई। जैसे ही ईरान का मामला खत्म हुआ है, पाकिस्तान की कंपनियां भी ईरान के अंदर निवेश करने को तैयार है। वहीं दूसरी तरफ जब शहबाज शरीफ ये बातें कह रहे थे, शहबाज शरीफ ने एक बात और कही थी, इस वीडियो में सुनिए। No dearth of spoilers around the globe who are most unhappy and deeply dejected and disappointed out of this wonderful, armistice, truce, which will lead to long-lasting peace and prosperity. They are out to scuttle this deal, create confusions, create doubts, and my brother Masood Pezeshkian, myself, and our brotherly and friendly countries are completely resolved that we will be like an iron wall against those spoilers. कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे देश हैं जो इस वक्त चाहते हैं कि ये जो प्रोग्राम है ये फेल हो जाए, ये जो एग्रीमेंट है ये फेल हो जाए और शांति स्थापित न हो। अब इनका इशारा किसकी तरफ था? इनका इशारा था इजराइल की तरफ। इस बीच एक खबर आ रही है, और खबर क्या आ रही है? ब्राजील के एक पत्रकार हैं जो क्या कहते हैं, जरा सुनिए। Munir and Araxi and Kalibaf, it was very, very friendly.
he was received as an old buddy in Tehran. But Munir, especially, is doing a very, very good job. And Munir is probably the only person on the planet, as we speak at the moment, who can pick up the phone and talk to Trump anytime he wants, and at the same time received as a brother in Tehran. So this is the real game being played now. It's fascinating to watch. But ब्राजील के पत्रकार का कहना है कि स्विट्जरलैंड में असीम मुनीर को मारने की प्लानिंग हुई थी और ये प्लानिंग मोसाद के द्वारा बनाई गई थी। मोसाद पूरा प्लान बनाकर बैठा हुआ था। ब्राजील के पत्रकार हैं पेपे एस्कोबार। इन्होंने इस बात को कहा और ये दावा किया एक पॉडकास्ट के दौरान। इन्होंने कहा कि कथित तौर पर इजराइल की एक योजना जो विश्वसनीय खुफिया जानकारी मिली थी और इस योजना में मुनीर और उसके पाकिस्तानी अधिकारियों को निशाना बनाया जाना था जो स्विट्जरलैंड जा रहे। अब जैसे ही पाकिस्तान को और पाकिस्तानी सेना को बेहद भरोसेमंद जानकारी मिली थी कि मोसाद के आदेश पर असीम मुनीर और शायद पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल निशाने पर आ सकता है, तो वैसे ही उन्होंने इजराइल को एक जवाबी चेतावनी भेजी। एस्कोबार का कहना है कि पाकिस्तान ने धमकी देते हुए कहा कि अगर तुमने हमारे प्रतिनिधि मंडल को छुआ तो हम तुम्हें नक्शे से मिटा देंगे। बस बात खत्म। एस्कोबार ने कहा तो पाकिस्तान ने अपने डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए इजराइल को सीधा संदेश भेज दिया, शायद ओमान की तरफ से। हालांकि पाकिस्तान ने ही इन आरोपों को बकवास कहा है। एरे न्यूज के पत्रकार कामरान खान ने कहा कि नहीं, ये रिपोर्ट खारिज किया, ये दावा पूरी तरीके से मनगढ़ंत है, बिल्कुल बकवास है, पूरी तरीके से बेतुका है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार इस तरीके के दावे क्यों हो रहे हैं? क्या पाकिस्तान और इजराइल को आमने सामने लाने की कोशिश हो रही है? हाल के समय में ये देखने को मिला है कि दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ बड़े सारे बयान दिए हैं। इसके बाद ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि पाकिस्तान और इजराइल को आमने सामने लाने की कोशिश हो रही है। पहली बात मैं आपको बता दूं, ये तो रही बात कि किसने बयान दिया। शायद मोसाद ने ऐसा प्लान भी न किया होगा, यूं ही अफवाह भी उड़ गई होगी, क्योंकि अगर मोसाद को कुछ प्लान करना भी होगा तो उसके लिए वो स्विट्जरलैंड में क्यों प्लान करेगा, पाकिस्तान में क्यों नहीं प्लान करेगा। पर हाँ, ये जो गठबंधन बन रहा है, अगर ये गठबंधन बनता है तो इजराइल के लिए बहुत जरूरी हो जाएगा इस गठबंधन के खिलाफ अपने आप को मजबूत करना, जो हर हाल में जरूरी हो जाएगा। 1970 से 1980 का दशक एक ऐसा समय था जिस समय में इजराइल चाहता था पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करना कथित तौर पर, लेकिन उसके काम में बाधा भी बना तो कौन बना? उसका ही अपना सहयोगी अमेरिका बना था। भारत के साथ मिलकर कथित तौर पर एक पूरे प्लान को तैयार कर चुका था इजराइल, लेकिन ये फिर मामला अंतिम समय में रोक दिया गया था। कहा गया कि इस पर ऊपर से दबाव आ गया था। अगर उसी समय पाकिस्तान के ऊपर एक्शन हो जाता तो शायद आज इतनी दूरी तक बात बढ़ती ही नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, आने वाले दिनों में क्या हो सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।